हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम चतुर्वेदी एसएसटी प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी क्या हुआ है हाल ही में। जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने क्या किया है कि पाकिस्तान को 8,500 करोड़ रुपए का लोन प्रोवाइड किया है। और इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा आलोचना की जा रही है फ्रेंड्स, पूरे इंडियन टेरिटरी में। क्योंकि अभी हाल ही में हमें पता है कि जो पहलगाम का अटैक हुआ था, उसमें इंडिया ने ये कहीं ना कहीं साबित करने की कोशिश की कि उसमें पाकिस्तान का हाथ है। और ऐसे में किसी ऐसे देश को आईएमएफ के द्वारा लोन प्रोवाइड करना जो कि आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है, कहीं ना कहीं आलोचना का विषय बन जाता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये आर्टिकल आया है जो कि आपके सामान्य अध्ययन GS2 के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो, या नॉर्मली भी आपको जानना चाहिए कि आपके आसपास के क्षेत्रों में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। तो आइए देखते हैं इस आर्टिकल में क्या दिया गया है। पाकिस्तान पर मेहरबान मुद्रा कोष। तो जो आईएमएफ है उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है हिंदी में। तो यहाँ पे देखिए हेडलाइन दिया गया है, पाकिस्तान को बार बार सहायता मिलना स्पष्ट संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्राथमिकताएं अब आर्थिक नहीं रहीं बल्कि राजनीतिक भी हो गई हैं। यानी कि ऐसे देश को जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है, उसके बाद भी आप उसको पैसा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि आईएमएफ में भी क्या है, राजनीति पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में आईएमएफ का क्या लोगो है कि वो कंट्रीज़ को हेल्प करता है आर्थिक तौर पर, उसे राजनीति तौर पर हेल्प नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से वो पहलगाम अटैक के बावजूद पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे ये साबित हो रहा है कि अब मुद्रा कोष भी राजनीतिक संगठन धीरे धीरे बनता जा रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना और आर्थिक संकट में फंसे देशों को सहायता प्रदान करना है। ठीक है, मगर जब यह आतंकवाद को पालने पोसने वाले देश को बार बार भारी कर्ज देती है, तो इसकी जो निष्पक्षता, दीर्घकालिक रणनीति और उसकी मंशा पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। भारत के स्पष्ट विरोध और वैश्विक आतंकवाद के केंद्र के रूप में पाकिस्तान की व्यापक पहचान के बावजूद मुद्रा कोष से पिछले दिनों उसे नया कर्ज मिलना इस बहस को और ज़्यादा गहरा कर देता है। भारत ने मुद्रा कोष और अन्य वैश्विक मंचों पर स्पष्ट रूप से विरोध दर्ज कराया था कि आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देशों को बिना किसी उत्तरदायित्व के आर्थिक मदद नहीं दी जानी चाहिए। इसके बावजूद क्या हुआ, पाकिस्तान को बार बार सहायता मिलना यह स्पष्ट संकेत कर रहा है कि मुद्रा कोष की प्राथमिकताएं अब आर्थिक नहीं रह गई हैं बल्कि राजनीतिक हो गई हैं। पश्चिमी शक्तियों की भू राजनीतिक विवशताएं पाकिस्तान को अस्थिर लेकिन उपयोगी मोहरा बनाए रखती हैं और भारत की चिंताओं को केवल क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता के चश्मे से देखा जाता है, जबकि ये चिंताएं वैश्विक सुरक्षा से जुड़ी होती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं आईएमएफ में जो पश्चिमी देश हैं वो पाकिस्तान को मोहरा बना करके रखते हैं कि उसके सहारे वो क्या करते हैं, एशिया पैसिफिक रीजन में अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो पाकिस्तान को पैसे मुहैया कराने में हेल्प करा देते हैं। तो आगे देखिए, कह रहा है वैश्विक वित्तीय संस्थानों का उद्देश्य। वैश्विक वित्तीय संस्थान मतलब जैसे आपका ये मुद्रा कोष हो गया, विश्व बैंक हो गया, तो इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य किसी भी देश को आर्थिक संकट से उबारना होता है। लेकिन जब ये संस्थान बार बार
एक ही देश को मदद देने लगते हैं और वह देश न तो सुधार करता है, ठीक है, यानी पाकिस्तान अपने आप में कोई सुधार नहीं कर रहा है, बार बार उसको पैसा मिल रहा है लेकिन फिर भी उसकी इकोनॉमिक कंडीशन लड़खड़ा रही है और वह अपने पैसे को क्या कर रहा है, आतंकवाद में लगा रहा है, ठीक है। तो ना तो पाकिस्तान अपने आप में सुधार कर रहा है, न ही क्या कर रहा है, पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी दिखा रहा है कि भाई आप पैसे खर्च कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तब सवाल उठेंगे ही मुद्रा कोष पर, ठीक है। तो मुद्रा कोष की शर्तें न तो सार्वजनिक की जाती हैं कि भाई आपने किस शर्त पे पाकिस्तान को पैसा दिया, और न ही उनका पालन सुनिश्चित होता है। उसकी सहायता से पाकिस्तान अपनी सामाजिक योजनाओं के बजाय क्या करता है, सैन्य खर्च में पैसे लगा देता है और आतंकी संजाल को मजबूत करता रहता है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घुसपैठ, पुलवामा और पहलगाम जैसे हमले तथा आईएसआई की गतिविधियां मुद्रा कोष की ओर से अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित की गई सैन्य ताकत का दुष्परिणाम है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो भी आईएमएफ के द्वारा पैसा पाकिस्तान को प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो जो भी हमें एडवर्सरी देखने को मिल रही है वो इसी का परिणाम है। हैरानी की बात है कि बार बार आर्थिक मदद मिलने के बावजूद पाकिस्तान की आर्थिक हालत बदतर क्यों होती जा रही है भाई। ताज़ा सहायता राशि से पहले भी मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को कई बार राहत पैकेज दिया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको हिस्ट्री बता रहे हैं कि पाकिस्तान को वर्ष 1958 से लेकर 2024 तक मुद्रा कोष ने भारी भरकम सहायता दी है, पर न तो वह देश अपनी वित्तीय संरचना सुधार पाया और न ही आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगा सका है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने मुद्रा कोष से वर्ष 1991 में संकट के समय एक मुफ्त सहायता ली थी। 1991 में भारत ने भी लिया था आईएमएफ से पैसा। उसके बाद देश की आर्थिक नीतियों और वैश्विक सहभागिता ने उसे विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना दिया है। यानी भारत को जब पैसा मिला तो उसने क्या किया, उसने उस पैसे को अच्छे तरीके से खर्च किया। आज जब पड़ोसी मुल्क में महंगाई दर 30% के पार है, विदेशी मुद्रा भंडार मुश्किल से 2 महीने के आयात के लायक बचा है और पाकिस्तानी रुपया ऐतिहासिक गिरावट का सामना कर रहा है, तब ऐसे कंडीशन में मुद्रा कोष की नरम नीति पर प्रश्न चिन्ह लगाना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान में 30% के पार हो गई है महंगाई, उसका विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आईएमएफ आखिर में पाकिस्तान को पैसे कैसे दे सकता है, तो इस पे प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है। वर्ष 2023 में मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को $3 अरब की राहत राशि दी थी। 2023 में 3 अरब की। उस समय पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी साख खो दी थी, ठीक है। तो उस टाइम पर पाकिस्तान की क्रेडिट क्या है, डाउन हो गई थी। तब देश में खाद्य वस्तुओं की भारी किल्लत थी, 2023 की बात हो रही है, और सैन्य खर्च कम करने के बजाय जनता पर कर बढ़ाए जा रहे हैं पाकिस्तान में। मुद्रा कोष ने जिन कथित शर्तों के साथ वह राशि दी वो न तो पारदर्शी थी, न ही पाकिस्तान ने उसका पालन सुनिश्चित किया 2023 में, ठीक है, जब उसको $3 अरब की राशि आईएमएफ के द्वारा दिया गया था। तो इसके बाद पाकिस्तान को हाल में क्या हुआ, आईएमएफ ने 8,500 करोड़ रुपए, लगभग $1 अरब की सहायता ऐसे समय में दिया गया जब वह न केवल दिवालिया हो चुका है पाकिस्तान, बल्कि पहलगाम आतंकी हमले में उसकी संलिप्तता भी जग जाहिर हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि मुद्रा कोष ऐसे देश को सहायता क्यों देता है जो आतंकवाद को आश्रय देता है। पाकिस्तान की सैन्य नीति और आतंकवादी संगठनों के साथ उसका संबंध किसी से छिपा नहीं है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी फाइनेंशियल FATF
टीएफ, क्या बोलेंगे इसको, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक प्रकार की बॉडी है। तो इसने पाकिस्तान को निगरानी सूची में डाल दिया था, लेकिन अभी क्या है, इसने पाकिस्तान को निगरानी सूची से बाहर निकाल दिया है। तो FATF की निगरानी सूची से हटाए जाने के बावजूद भी पाकिस्तान की गतिविधियों में कोई ठोस सुधार नहीं दिख रहा है। अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और मध्य एशिया के समीकरण में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। यानी ये सारे देश जो हैं पाकिस्तान को एक मोहरे के तौर पे यूज करते हैं, जिसे आर्थिक रूप से जिंदा रखना उनकी रणनीति का हिस्सा बन जाता है। इसके अलावा मुद्रा कोष का नीति निर्माण अभी भी अमेरिका और यूरोपीय देशों के नियंत्रण में है, ठीक है। यानी IMF में क्या होता है, अमेरिका और यूरोपीय देशों का बोलबाला है। भारत, चीन और ब्राज़ील जैसे विकासशील देशों की आवाज़ अपेक्षाकृत कमज़ोर रहती है IMF में। मुद्रा कोष मानता है कि पाकिस्तान को सहायता न देने से उसकी पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो सकती है, जिससे क्या होगा, क्षेत्रीय अस्थिरता और प्रवासन का संकट उत्पन्न हो सकता है। तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत मुद्रा कोष और विश्व बैंक का एक सक्रिय भागीदार है। यानी भारत भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में पैसा जो है वर्ल्ड बैंक और IMF को देता है, ठीक है। तो भारत जो है क्या है, भारत भागीदारी है, न कि कोई आश्रित देश। भारत अब तक मुद्रा कोष को 5 अरब डॉलर, ठीक है, इसको कहीं आप लोग नोट कर लीजिएगा, भारत जो है वो अब तक मुद्रा कोष को 5 अरब डॉलर से अधिक की सहायता राशि दे चुका है और वैश्विक दक्षिण की प्रखर आवाज़ बन चुका है। भारत की वैश्विक कूटनीति स्पष्ट और उद्देश्यपरक रही है। चाहे G20 की अध्यक्षता हो, ब्रिक्स में भूमिका हो या संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों की आवाज़ उठाने की बात हो, भारत की नीतियाँ समावेशी, न्यायोचित और विवेकशील रही हैं। भारत मुद्रा कोष में अपनी भूमिका को अब केवल योगदानकर्ता के रूप में नहीं, नीति निर्धारक के रूप में देख रहा है। यानी इंडिया चाहता है कि वो जो चाहता है उसके अकॉर्डिंग भी IMF जो है अपने डिसीजंस में इंडिया के मुद्दे को भी ध्यान में रखे, न कि सिर्फ पश्चिमी देशों के हिसाब से चले IMF। पाकिस्तान को मुद्रा कोष से मिलने वाली सहायता पर आलोचना इसलिए भी होती है क्योंकि यही संस्था भारत जैसे देश से कठोर आर्थिक अनुशासन की अपेक्षा रखती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो 1991 में जब भारत को मुद्रा कोष सहायता दिया था तो उस टाइम पर क्या हुआ था, जब इंडिया ने अपने सोने के भंडार को गिरवी रख दिया था, तब जाकर के 1991 में IMF ने इंडिया को कर्जा दिया था। इसके अलावा भारत को व्यापक आर्थिक सुधार भी करने पड़े थे। क्या क्या, जो हम लोग जानते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये सब इंडिया को करना पड़ा था। LPG रिफॉर्म आए थे हमारे देश में 1991 में। और दूसरी ओर पाकिस्तान को 2023 में बिना किसी कड़ी शर्त के सहायता मिल गई थी, जबकि यह देश उस समय FATF की सूची में जाने के कगार पर था, क्योंकि इस पे इल्ज़ाम लग रहे थे कि आप जो है आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं, इसलिए उसको FATF की निगरानी सूची में डाला जा सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी IMF ने 2023 में पाकिस्तान को लोन दे दिया था। लेकिन इंडिया को जब देने की बात आती है तो क्या होता है, IMF जो है कड़े शर्त लगाता है। तो यह जो दोहरा मापदंड मुद्रा कोष की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न उठाता है। आगे कह रहे हैं, गौरतलब है कि भारत अब केवल मुद्रा कोष का ग्राहक नहीं रह गया है, बल्कि उसका नीति निर्धारक बनने की दिशा में अग्रसर है। ऐसे में भारत की बड़ी मांग है कि अब सभी वैश्विक संस्थान आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को सहायता देने से पहले वैश्विक सुरक्षा, पारदर्शिता और मानवाधिकारों की कसौटी पर उन्हें परखा जाए, ठीक है। यानी अगर आप उनको पैसा दे रहे हैं, वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं,
मानवता को खतरा हो रहा है उससे, तो ऐसे देशों को पैसा नहीं देना चाहिए आपको। मुद्रा कोष को अब यह समझना होगा कि 21वीं सदी में आर्थिक सहायता केवल ऋण नहीं होता है, बल्कि एक प्रकार का उत्तरदायित्व होता है कि भाई आप जिसको पैसा दे रहे हो वो सामने वाला पैसा लगा कहाँ रहा है, इसको भी तो देखिए आप। तो उत्तरदायित्व रणनीति और वैश्विक स्थिरता का उपकरण हो जाता है। तो आईएमएफ को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि वो जो लोन दे रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान वो पैसा लगा कहाँ रहा है। भारत दृढ़ता से तथ्यों के साथ और एक जिम्मेदार शक्ति की तरह इसी वैश्विक संतुलन की वकालत करता रहा है। तो बहरहाल मुद्रा कोष को अब यह तय करना होगा कि क्या वह वाकई वैश्विक स्थिरता के लिए काम करता है। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि आईएमएफ ने कहा कि हम देशों को आर्थिक तौर पर स्थिर बनाए रखने के लिए पैसा देते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, पाकिस्तान वो पैसा आतंकवाद में लगा रहा है जिससे बाकी के देशों में अस्थिरता आ रही है। तो इन सारी चीज़ों को मुद्रा कोष को ध्यान में रखना होगा। तो फ्रेंड्स यही था इस आर्टिकल में, बहुत ही अच्छा आर्टिकल था और आप लोग इसको ध्यान से समझ सकते हैं। और अगर आप लोगों का भी कोई ओपिनियन है इस मुद्दे पर तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू सो मच।